हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज जो था वो पढ़ने वाले थे। ये पार्ट 5 है। ठीक है। हम पढ़ रहे थे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? ठीक है। तो हमने रस्ट के बारे में बहुत सुना है। ठीक है। रस्ट क्या होता है कि किसी भी आयरन के आर्टिकल पर, ठीक है, जब रस्ट लग जाती है तो उस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। ठीक है। आयरन का आर्टिकल जो है वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। ठीक है। और डिस्ट्रॉय वो क्यों होता है? क्योंकि उस पर क्या लग चुकी है? रस्ट लग चुकी है। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। तो आयरन हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, जैसे कि ब्रिजेस को बनाने के लिए, शिप्स को बनाने के लिए, कार्स को बनाने के लिए, ट्रक बॉडीज को बनाने के लिए, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि आयरन से ही बनते हैं। ठीक है। तो जब आयरन पर रस्ट लग जाती है तो ये एक टाइप में देखा जाता है कि बहुत ज्यादा लॉस होता है आयरन पर रस्ट लग। ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो आर्टिकल्स होते हैं वो मेनली हमारे किसके बने होते हैं? आयरन के ही बने होते हैं। ठीक है। तो जो हमारा प्रोसेस है रस्टिंग का, ठीक है, वो अगर केमिकल इक्वेशन के थ्रू अगर हम देखें तो ये इस टाइप का होता है कि आयरन की प्रेजेंस जो है, ठीक है, आयरन जो है वो अफेक्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है। और इसने मिलकर बनाया आयरन ऑक्साइड। ठीक है। तो जो आपका आयरन ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो रस्ट है वो आयरन ऑक्साइड होता है और उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है। और एक चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको ये याद रखनी है कि रस्टिंग के लिए जो प्रेजेंस होती है वो ऑक्सीजन और वाटर दोनों की प्रेजेंस जो है वो असेंशियल मानी जाती है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन आपको याद रखनी है कि आयरन जो है उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा। ठीक है। और ऑक्सीजन में जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद थी, ठीक है, वो यहाँ पर आई और उन तीनों ने मिलकर, तीनों के रिएक्शन से जो बना वो बना हमारा आयरन ऑक्साइड, जो कि एक टाइप की क्या होती है? रस्ट होती है। ठीक है। तो रस्टिंग होने के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, अदरवाइज जो रस्टिंग प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। ठीक है। अगर मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो एयर में हाई है, ठीक है, आप खुद सोचिए कि अगर मॉइस्चर जो है वो हाई होगा किसमें? एयर में, तो हमारा जो रस्टिंग का प्रोसेस है, ठीक है, वो भी फास्टर हो जाता है। ठीक है। यानी कि अगर बारिशों के मौसम में देखा जाए तो रस्ट जो है वो ज्यादा जल्दी लगती है एज कंपेरिजन टू विंटर के सीजन में। क्योंकि विंटर में जो एटमोस्फेयर होता है हमारा वो कैसा हो जाता है? ड्राई हो जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से मॉइस्चर का कंटेंट एटमोस्फेयर में कम हो जाता है। तो जो रस्टिंग का प्रोसेस है हमारा वो फास्टर हो जाता है कब? जब हमारा जो एनवायरमेंट है वो ह्यूमिड हो। ठीक है। अब रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होते हैं? ठीक है। तो ये हम देखते हैं। तो रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए आयरन के आर्टिकल पर से पहली बात को हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो आयरन का आर्टिकल है वो ऑक्सीजन और वाटर की या फिर दोनों के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है। तो ये हमें सबसे जो मेन चीज है वो ये याद रखनी है कि आयरन का जो आर्टिकल है वो ना तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आए, ठीक है, ना ही वाटर की प्रेजेंस में आए, तो उस पर रस्ट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। तो पहला जो मेथड है वो ये है कि आप सिंपली जो है वो कोट अप्लाई कर दें पेंट या फिर ग्रीस की, ठीक है, अपने आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये पहला मेथड है कि आप पेंट या फिर ग्रीस जो है वो अप्लाई कर दें आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। दूसरा मेथड ये है रस्टिंग को प्रिवेंट करने का कि आप एक मेटल की, जो कि क्रोमियम का मेटल हो सकता है या फिर जिंक का मेटल हो सकता है, ठीक है, तो इस मेटल की लेयर को आप आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ा दो। ठीक है। तो ये देखिए कि इस प्रोसेस को, ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है हमारा, जहां पर जो लेयर है जिंक की, ठीक है, वो आयरन के ऊपर लगाई जाती है, इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब हम जिंक को आयरन के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं।
ठीक है। जो आयरन के पाइप्स वगैरह है जो हम अपने घर वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, जो कि वाटर को कैरी करने के लिए यूज होते हैं, वो भी गैल्वेनाइज्ड ही होते हैं, यानी कि उन पर भी जिंक की कोटिंग जो है वो की जाती है ताकि रस्ट जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके, रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है। अब जैसे कि हम शिप्स वगैरह जानते हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है वो आयरन की बनी हुई होती है, ठीक है, और उनका जो पार्ट है वो वाटर के नीचे होता है, ठीक है। तो वाटर जो है, ठीक है, उससे उनको बचाने के लिए शिप का जो आउटर सरफेस होता है, ठीक है, उस पर भी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए कि जो हमारा वाटर है सी का, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, और ये जो सॉल्ट वाटर होता है ये रस्ट की फॉर्मेशन को फास्टर करने का काम करता है, यानी कि अगर मैं सी वाटर में किसी सब्सटेंस को डाल दूं जो कि आयरन का बना हुआ है, तो उस पर रस्ट लगने के जो चांसेस होते हैं, ठीक है, वो और ज्यादा फास्टर हो जाते हैं, ठीक है, तेज हो जाते हैं। तो इस वजह से जितनी भी शिप्स वगैरह हैं वो सफर करती हैं फ्रॉम द डैमेज ऑफ द डस्ट, ठीक है, डस्ट जो है, ठीक है, उससे जो भी डैमेज होता है शिप के ऊपर वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से जो हमारा शिप्स वगैरह जो हमारी होती है उनको पेंट किया जाता है, ठीक है। पेंट करने का जो मेन रीजन है वो यही रीजन है कि शिप्स को पेंट इसी वजह से किया जाता है ताकि उस पर आसानी से रस्ट ना लगे, ठीक है, और आसानी से अगर उस पर रस्ट नहीं लगेगी तो वो आसानी से डैमेज भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये देखा जाता है कि जितनी भी आयरन की शिप्स हैं, ठीक है, आयरन की जितनी भी शिप्स हैं उन्हें अब रिप्लेस किया जाने लगा है, ठीक है, क्योंकि आयरन की शिप से काफी ज्यादा लॉस होता था, क्योंकि वो बार बार डैमेज हो जाती थी, बार बार उसका पेंट का खर्चा होता था, ठीक है। तो अब आयरन की जितनी भी शिप्स हैं उनको रिप्लेस किया जाने लगा है दूसरी चीजों से, ठीक है। अब ये आप देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट दे रखा है स्टेनलेस स्टील के ऊपर कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आयरन, ठीक है, आयरन को मिक्स किया जाता है कार्बन के साथ और अदर मेटल्स के साथ जैसे कि क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज, इन सब के साथ आयरन को मिक्स किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब जो है वो सबसे ज्यादा स्टेनलेस स्टील यूज होता है, क्यों? क्योंकि उसको रस्ट नहीं लगती, ठीक है, रस्ट जो है वो स्टेनलेस स्टील के ऊपर नहीं लगती, इस वजह से ज्यादातर जो आर्टिकल्स होते हैं वो स्टेनलेस स्टील ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या बताया गया है कि आपने क्लास 6 में सॉल्ट के बारे में पढ़ा था कि सॉल्ट कैसे ऑब्टेन होता है। तो सॉल्ट जो है वो सी वाटर को जब इवेपोरेट किया जाता है तब हमें सॉल्ट जो है वो मिलता है, ठीक है। तो सॉल्ट जो है वो प्योर फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमने कहाँ से लिया है, सी से लिया है, ठीक है। और अगर हम सॉल्ट को डायरेक्टली सी से लेते हैं तो जब हमें उसके क्रिस्टल्स जो मिलते हैं वो क्लियरली उसमें हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है, वो क्लियर देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने क्रिस्टल लिया है, ठीक है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होने की वजह से जो क्रिस्टल बनता है हमारा सॉल्ट का वो कैसा होता है, क्लियरली विजिबल, उतना कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनाने हैं और वो भी प्योर सब्सटेंस में अगर हमें बनाने हैं, ठीक है, तो वो उसकी सॉल्यूशन से हम बना सकते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन के बारे में अगर देखा जाए तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम किसी के भी सॉल्यूशन से, ठीक है, जिसकी क्रिस्टल हम बनाना चाहते हैं उसी की सॉल्यूशन से हम उसके क्रिस्टल्स को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है हमारा फिजिकल चेंज का, यानी कि ये आपको याद रखना है कि क्रिस्टलाइजेशन एक कैसा प्रोसेस है, एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये एक टाइप का फिजिकल चेंज है, ठीक है।
अब देखिए एक्टिविटी 5.9 में क्या बताया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आपकी। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें कॉमन ध्यान रखना है कि आपको केवल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ही इसमें यूज करना है। ठीक है, और जब वाटर को आप बॉईल कर रहे हो तो आपको केयरफुली इसको बॉईल करना है। ठीक है, अब देखिए आपको एक वाटर लेना है, कप फुल ऑफ वाटर, यानी कि एक बीकर में आपको एक कप, एक फुल कप वाटर लेना है। उसमें कुछ ड्रॉप्स आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपको इस वाटर को जिसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है इसको आपको हीट करना है। ठीक है, जब आपका ये हीट होने लग जाए, जब आपका ये बॉईल होने लग जाए, तो आपको उसमें कुछ जो पाउडर है वो डालना है। कॉपर सल्फेट का पाउडर आपको उसमें डालना है। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ मैं कि आपको एक बीकर में आपको वाटर लेना है। ठीक है, वाटर में कुछ ड्रॉप्स आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालने के बाद उस वाटर को आपको हीट करना है, और जब वो बॉईल होने लग जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है। उसके बाद इसको स्लोली स्लोली आपको क्या करना है, स्टीयरिंग करनी है उसकी कंटिन्यूसली। ठीक है, और उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर, ठीक है, तब तक मिलाते जाना है जब तक उसमें और ज्यादा पाउडर डिजोल्व ना हो पाए। ठीक है, यानी कि एक जो है ऐसी स्टेज आती है जैसे कि आप पानी में चीनी घोलते हैं। ठीक है, तो पानी में चीनी घुलने के बाद एक ऐसी स्टेज आती है कि पानी में चीनी जो है वो घुलना बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, तब तक कॉपर सल्फेट के पाउडर को उसमें डालना है जब तक कि उसमें और पाउडर डिजोल्व होना बंद ना हो जाए। ठीक है, तब तक आपको उसमें पाउडर जो है वो डालते जाना है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना। ठीक है, उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे आप। ठीक है, और सॉल्यूशन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है जब वो ठंडा हो रहा हो। अब जब आप थोड़े टाइम बाद इस सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है, तो आपको कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल मिलेगी। तो आपने यहाँ क्या किया, आपने सॉल्यूशन बनाया था। ठीक है, तो जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो इस सॉल्यूशन की मदद से आपने क्रिस्टल्स फॉर्म कर दिए, किसके, कॉपर सल्फेट के। CuSO4 के आपने क्रिस्टल्स बना डाले उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, और ये जो क्रिस्टल आपको मिले ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि जहां पर आप क्रिस्टल बनाते हैं किसी उसी के सॉल्यूशन से, ठीक है, जिसके क्रिस्टल आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, और अब आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा चेंज फिजिकल चेंज है आपके आसपास और कौन सा चेंज केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा, गैल्वेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, फिजिकल चेंज और बस्टिंग के बारे में पढ़ा। ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं। ठीक है, और आपको केमिकल जो इक्वेशंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी, जो आपको ढंग से करके जाननी है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बाकी और चैप्टर की वीडियोस में टाइम टू टाइम आपकी डालती रहूंगी। थैंक यू सो मच।